बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सोहेल और आप देख रहे हैं फास्ट स्पोर्ट्स। आज बड़ा अहम एक दिन है पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख का। पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है कि पाकिस्तान किसी इवेंट में खेलने जाए और खेलते हुए इवेंट में बायकॉट का अंदिया दे दे। अंदिया इसलिए कह रहा हूं कि अभी कोई एक फैसला नहीं हुआ कि हमने बाकायदा तौर पर कोई ऐलान किया हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कुछ खबरें ये निकल रही हैं और मीडिया के ऊपर चल रही हैं कि शायद हम एशिया कप 2025 का बायकॉट कर देंगे। ये हुआ क्यों, ये फैसला क्यों करना पड़ रहा है, इस सारे इशू के ऊपर मैंने आपसे बात करनी और आपको बताना है कि असल हकाइक क्या है। फैसला फिर आपने करना है और कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये बात जो मैं कर रहा हूँ आप इस बात से कितना मुत्तफिक हैं। पाकिस्तान जैसे ही इंडिया से हारता है और उसके बाद मुझे ज़ाती तौर पर यह लगता है कि इस बात को टिल डाउन किया जाता है। अगर हाथ नहीं मिलाया, अगर मैच रेफरी ने आपको मैच से पहले ये कहा कि आप ग्राउंड में जा रहे हैं इंडियन और पाकिस्तानी कैप्टन और आप हैंडशेक नहीं करेंगे, तो सलमान अली आगा जब टॉस कर रहे थे तो उस वक्त उनके चेहरे से कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था कि इस फैसले का असर उनके ऊपर पड़ेगा। या तो ये समझा जाए कि आप सारी बात इस तरफ मोड़ रहे हैं कि उस एक हाथ ना मिलाने के फैसले के बाद कप्तान कंफ्यूज थे और उन्हें समझ नहीं आई, और शायद बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं कर सकता हूं लेकिन कुछ ऐसी वजूहात की बिना पर नहीं कर रहा जो कि कंट्रोवर्शियल हो सकती हैं। लेकिन अगर जो क्रिकेट देखते हैं उन्हें ये इस बात का अंदाज़ा ज़रूर होगा कि जब टॉस होता है तो टॉस के बाद आधा घंटा बाद मैच का आगाज होता है। क्या उस आधे घंटे के अंदर कोई ऐसी बात बाहर आई? सलमान अली आगा ने अपनी मैनेजमेंट को कही कि मेरे साथ मैच रेफरी ने ये बात की है। ये बात मेरा ख्याल है कि जब मैच हम हारे उसके बाद हाईलाइट की गई, शायद उसके दरमियान भी हाईलाइट की गई हो, जो पहले मैच की ब्रेक ख़त्म हुई, जब पहली इनिंग ख़त्म हुई तो उसकी ब्रेक के दरमियान ये बात हुई हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस दौरान ये बात हुई होगी और ये बात बाहर गई होगी। लेकिन जैसे ही हमारी परफॉर्मेंस बुरी होती है और हम इंडिया से बुरे तरीके से हारते हैं तो फिर उसके बाद एक और इशू सामने आता है। पहले तो था टॉस के टाइम, दूसरा इशू जब सामने आता है कि जब हम हारते हैं इंडिया से तो हम अपना जो हमारे कप्तान है वो पोस्ट मैच जो सेरेमनी होती है उसके अंदर नहीं आते। अमूमन ये रवायत है कि जब जीतने वाला कप्तान अपने इंटरव्यू के लिए उस सेरेमनी में जाता है उससे पहले जो भी जिस भी टीम का कप्तान हारता है उससे पहले वो आकर प्रेजेंटर से बात करता है और वो बताता है कि मैं मैच यूं हारा, मेरी टीम में क्या कमी थी, क्या खामी थी, सारी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू होती है। लेकिन उस दौरान जब सलमान अली आगा नहीं आते तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि दोनों टीमों के कप्तान जाएंगे। उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बारी आती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि दोनों टीमों के कप्तान जो है वो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर आएंगे और वहां जाकर अपनी जो आज की मैच है उसके हवाले से बात करेंगे और साथियों के सवालों का जवाब देंगे। शुभमन गिल आते हैं लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं इसलिए कंट्रोवर्शियल कह सकता हूं कि उन्हें उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, उस मंच के ऊपर आकर सियासी एजेंडा नहीं रखना चाहिए था। वो सिंपली अपनी हार और जीत को सामने रखते और ये बताते कि किस तरह से वो जीते हैं, उनका क्या प्लान था, जो भी वो ये टेक्निकल बात करना चाहते थे वहाँ करते। लेकिन उन्हें आकर अपना जो सियासी एजेंडा है उसे झाड़ने की ज़रूरत नहीं थी। असल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी वहां पर हुई जहां पर भारतीय कप्तान ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 2-3 ऐसे बयान दे दिए जो कि आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। मैं आपको बताता चलूं कि आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि कोई भी ड्यूरिंग खेल ना किसी प्लेयर की जानिब से और ना ही तमाशाइयों की जानिब से किसी भी ऐसे सियासी नारे को हाईलाइट नहीं किया जाएगा जिससे खेल की साख मुतासर हो। और यही बात हमने अक्सर जब स्टेडियम्स में जाते हैं तो वहाँ बहुत बहुत बड़े बैनर्स के ऊपर ये लिखा होता है कि कोई भी ऐसी बात नहीं कही जाएगी और खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। सो ये वाला वो इशू था। लेकिन आज जो मैंने शुरू में बात की वो ये थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर से ये खबरें क्यों आ रही हैं कि वो एशिया कप का बायकॉट करने जा रहा है। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह से उन्होंने मैच रेफरी कि एक बयान को कि वो टॉस के बाद हैंडशेक नहीं करेंगे या टॉस से पहले हैंडशेक नहीं करेंगे, उस बात को ज़्यादा
लंबा कर दिया है इस बात से हटके कि मैच हम हारे या जीते। वहाँ पर मोहसिन नकवी साहब आज ये भी ट्वीट करते हैं कि इज्जत रिस्पेक्ट जो है वो पहले है, खेल हार जीत ये सब बाद में है। ये हम भी अब इस बात को मानते हैं कि जहाँ इज्जत नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन पहले ये सोचा जाए कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर कौन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड कौन है। और जब इस मैच रेफरी को लगाया गया था तो क्या आईसीसी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को बताया था कि वो इस मैच रेफरी को लगा रहे हैं? और दूसरी बात ये कि क्या मैच रेफरी इतना ही इम्पोर्टेंट है कि मैच रेफरी अपनी मर्जी से कोई फैसला कर दे? एशिया कप को, जो एशिया कप के अब के राइट्स हैं वो तो इंडिया के पास हैं, लेकिन उसके इंतजामात वो तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के पास है। उसके ऊपर निगरानी और उसके ऊपर चीज़ों को चेक एंड बैलेंस देखने के लिए तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के लोग देखेंगे, और वो इस वक्त हमारे पास 2 साल के लिए इसके राइट्स हैं क्योंकि हम बाकायदा तौर पर पाकिस्तान वहाँ पर मुंतखब हुआ है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आईसीसी से एहतजाज किया जा रहा है कि मैच रेफरी को चेंज कर दिया जाए। मेरा सवाल ये है कि क्या आईसीसी अगर मैच रेफरी को बदल देता है तो फिर आप मैच खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे? और अगर आप मैच खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं और आने वाला मैच रेफरी भी यही फैसला करता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच अगर 21 को होता है तो दोनों लोग हाथ नहीं मिलाएंगे, अगर उस दिन भी ऐसा होता है तो फिर आपका फैसला क्या होगा? मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त शदीद कंफ्यूजन का शिकार है और उन्हें समझ नहीं आ रही है कि उन्होंने पाकिस्तान की हार और जो भारत की जीत हुई है उसको किस तरह से बर्दाश्त करना है। माजी में हम बहुत दफ़ा आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत शोर मचता है मीडिया के ऊपर, लेकिन उसके बाद बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि अभी एक मैच और आने वाला है जिससे पहले शोर ज़्यादा मच रहा है। अब बाजी पलटी कैसे है? एशिया कप से पहले हम ये कह रहे थे कि भारत जो है वो शायद पाकिस्तान के साथ मैच ना खेले और इस इवेंट का बायकॉट कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ना ऐसा होना था क्योंकि भारत ही इस इवेंट का होस्ट था। भारत जब इस इवेंट का होस्ट है तो कैसे अपने मैचेस का बायकॉट कर सकता है? लेकिन भारत को इस बात का यकीन था कि उन्होंने अपनी इतनी तगड़ी टीम बना रखी है कि पाकिस्तान कभी भी उनसे नहीं जीत सकता था। यही वो सारी वजह है जो आज पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के जो करता धरता है उनके दिमाग के ऊपर सवार है कि इस टीम के साथ वो 10 मैच भी खेल लें तो 10 के 10 जो है वो पाकिस्तान हारने की 90% पोजीशन के अंदर है। तो लिहाजा पाकिस्तान क्रिकेट का बायकॉट करे या ना करे, लेकिन पाकिस्तान का जो अब वाला स्टांस है वो आने वाले दिनों में आपके सामने ज़रूर आएगा कि पाकिस्तान जो अब स्टांस ले रहा है वो क्रिकेट की रवायत से हट कर है। हमने माजी में बहुत सारे ऐसे मैचेस खेले जिसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी रही है, लेकिन उसके बावजूद हम खेलने जाते रहे। इवन हम पाकिस्तान की टीम भारत भी खेलने जाती रही है, जबकि हमने उससे पहले बहुत दफ़ा कहा कि हम भारत नहीं खेलने जाएंगे, लेकिन हम भारत खेलने गए। इस दफ़ा मोहसिन नकवी साहब ने जो डिसीजन लिया था कि हम न्यूट्रल वेन्यूज़ पर सारे मैचेस खेलेंगे, वो भी हो रहे हैं। लेकिन अगर न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की शर्त के बाद हम अगर बायकॉट कर देते हैं सिर्फ इस रीज़न से कि मैच रेफरी ने ये कह दिया कि हाथ नहीं मिलाना, तो ये तो बहुत छोटी बात है। तो आने वाले दिनों में बहुत सारी और बातें भी खुलकर आएंगी और आने वाला एक हफ्ता बड़ा इम्पोर्टेंट है और उस एक हफ्ते के अंदर बहुत बड़े बड़े डिसीजंस होने वाले हैं। लेकिन ये एक बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान ने अगर आज इस बात को हवा दी है और ख़ुद से कुछ बातें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से निकलकर मीडिया की जीनत बन रही हैं कि पाकिस्तान एशिया कप का बायकॉट करने जा रहा है, तो ये इतना आसान नहीं है। और अगर ये इतना आसान नहीं है तो फिर ये बातें बाहर नहीं निकलनी चाहिए थी। फैसला आपने करना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला क्या है। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।